हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पिछली क्लास के में कुछ कंसेप्ट रह गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, इस टॉपिक पे हमने बात की थी। और दूसरा टॉपिक हमने बात किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वहाँ के लोग के घर कैसे थे, उनका रहन सहन क्या था, इस बारे में डिस्कस किए थे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात यह की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विस्तार हमने बताया था, पहले हमने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो मौन जगह थी। एक हमारे ये मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, और दूसरा हमारा हड़प्पा का था, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात की थी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है हमने बताया था कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था। देखिए ये एरिया जो था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये मोहनजोदड़ो दिख रहा है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि इसका जो नॉर्थ, फिर इसको हमने यहाँ देखा था पूरा, ठीक है, पूरा ये कश्मीर का उत्तरी चुना मांडो था। फिर हमने यहाँ पे बात की थी, क्या कहते हैं, मेरठ के आसपास की बात है, दिल्ली मेरठ के आसपास ये वाला इलाका बात की थी, रोपड़ के पास, ठीक है, ये बात की थी। फिर हमने यहाँ बात की थी गुजरात में हमारा लोथर वाला इलाका बात थी, तो ये बात की थी। फिर यहाँ हमने बात की थी कि पाकिस्तान में ये वाला पूरा इलाका कि यहाँ से ऐसे फैला था पूरा ये, ठीक है, यहाँ होते हुए फिर ये यहाँ तक। फिर हमने ये भी कहा था कि बाद में इसका कुछ इलाका महाराष्ट्र में आया था, दायनाबाद में। ये दायनाबाद थी महाराष्ट्र, ये मुंबई के पास है, मुंबई, और ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ये वाला महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक है। इसके नीचे गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। तो कहने का ये मतलब था कि फिर ये यहाँ पे पाकिस्तान होते हुए ये पूरा इलाका जो है मोहनजोदड़ो और जो खुदाई में पूरा ये यहाँ तक ये फैला हुआ था। यहाँ आलमगीर, ये है आलमगीर की बात हमने किया था, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का आलमगीरी इलाका था। तो ये पूरा यहाँ तक ये फैला हुआ था। तो ये चीजें जोग्राफिकली हम आपको दिखा दिए मैप में। ये भारत का नक्शा, भारत ये यहाँ पर है, ये वाला भारत का इलाका है, इंडिया का इलाका है। और ये वाला पूरा ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री के ये इधर के लेफ्ट साइड वाला, इसके ये वाला जो इलाका है ये पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, दिखाया था कि ये आप समझ लीजिए, ठीक है। इसको और भी यहाँ पे हम ठीक से देखने की कोशिश करें तो थोड़ा सा और भी ये इंडिया के, इसमें सिर्फ ये इंडिया वाला क्षेत्र दिखाया कि भारत में कहाँ कहाँ पर था, ये वाला पूरा यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। ये नासिक, दालमाबाद, महाराष्ट्र का इलाका, ठीक है। यहाँ पे लोथल ये था गुजरात का, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये थी, कालीबंगा वगैरह, ये सारा इंडिया का जो है इलाका यहाँ पे था। इसमें इंडिया का पूरा है, उसमें जो इसके पहले वाले में हमने बात की थी ये था। फिर आगे हम लोग जोग्राफिकल स्टैंड में हम लोगों ने डिस्कस ही किया था कि उसको हुआ था। टाउन प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने पिछले बार डिस्कस किया था कि ये अर्बन कल्चर थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। हम लोगों ने ये बात किया था, अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है। एशियंट और इसमें ये अंतर था कि स्टोन वैली सिविलाइजेशन में ग्रामीण थी, लोग गांव में रहते थे, लेकिन ये लोग शहरों में रहते थे। और इनके घर जो है एक प्लानिंग के थ्रू बने हुए होते थे, प्लानिंग से बनते थे। कहने का मतलब एक सिस्टमैटिक वे था इनके घरों में, सिस्टम से बनते थे कि सड़कें जो हैं चौकोर होती थी। चौकोर का मतलब ये एक दूसरे को इस तरह शेप में काटती थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में सड़कें हुआ करती थी। ऐसे सड़कें होती, यहाँ चौराहे हुआ करते थे, इस तरह की सड़कें बने हुए थी। ये सारी चीजें थी। और सड़कों में जो है गुड क्वालिटी के ईंट हुआ करते थे। अब हम आगे इसी में आगे हम और डिस्कस करते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद शहर का ये है, कह रहा है टाउन्स वेयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। शहर जो पूरा था 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। एक अपर पार्ट था, ठीक है, जिसको और सिटाडल का मतलब वो ऐसा शहर का ऊपरी पार्ट था जहां पे वो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था, और दूसरा जो शहर का पार्ट था लोअर पार्ट था, निचला भाग था, ठीक है। इन सिटाडल पब्लिक बिल्डिंग, अब जो बाउंड्री से घिरा हुआ ऊंचाई पे था, उसमें क्या क्या था, एक पब्लिक बिल्डिंग थी, ग्रेनरी हुआ करती थी। ग्रेनरी का मतलब है कि जहां पे ढेर सारे अन्यों का संग्रह हो, ठीक है, अन्न का संग्रह हो, ये बात करें, जहां अनाज रखने की जगह थी। फिर वर्कशॉप होती थी, मतलब कारपेंटर वगैरह रहते थे जहां काम होता। फिर एक धार्मिक बिल्डिंग थी, रिलीजियस बिल्डिंग थी, वहां पे धार्मिक बिल्डिंग थी, ठीक है। तो कहने का मतलब शहर 2 पार्टों में था। अपर पार्ट में क्या था, एक सिटाडल था। सिटाडल मतलब चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ क्षेत्र था, जिसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, पब्लिक बिल्डिंग थी, जिसमें लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होते थे। ग्रेनरी थी, ग्रेनरी का मतलब जहां पे भंडार, अन्न के भंडार रखे जाते थे। वर्कशॉप थे, जहां पे छोटे कारखाने थे। वर्कशॉप मतलब जहां बर्तन के काम, ये सारे काम हो। फिर एक धार्मिक बिल्डिंग थी, ठीक है। अब क्या है, लोअर पार्ट में, ठीक है, इन लोअर पार्ट पीपुल यूज्ड टू लिव। अब जो निचला भाग था वहां पे लोग रहते थे, ऊपर वाला खास लोगों के लिए था, निचला पार्ट जो था वहां आम लोगों के लिए था। अब इसमें बता रहे हैं कि जनरली मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो शहर की बनावट इसी तरह थी। अब इसमें स्पेसिफिकली मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या था, वहां क्या क्या था, एक बिग पब्लिक बाथ था, ग्रेट बाथ, कहने का मतलब एक बहुत बड़ा नहाने का स्थान था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पब्लिक बाथ निम्न में से किस में से प्राप्त होता है। इन विच हड़प्पन सिविलाइजेशन बिग पब्लिक बाथ इज फाउंड। पब्लिक बाथ कितना था, 12 मीटर, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा था, ठीक है। स्टेप्स लेड आइदर इंड, कहने उसमें सीढ़ियां बनी थी, आइदर इंड टू द सरफेस विथ चेंजिंग रूम अलाउ। उसके बाद उस जो नहाने वाला जो पब्लिक बाथ था उसके बगल में जो है क्या था, चेंजिंग रूम था, जहां पे लोग जाके कपड़े वगैरह बदल सकते थे। अब इसमें कह रहा है कि शायद ये रिचुअल बाथिंग थी, मतलब कोई धार्मिक क्रियाकलाप होती रही होगी, तो उस समय लोग स्नान करने और कपड़ा बदलने के काम में शायद ये यूज करते हो। इतना बड़ा बाथ बनाने का यही मतलब हो सकता है, लोगों ने अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर क्या है, अब बता रहे हैं कि लोगों का वहां पे उनकी जो है इकोनॉमिक, अभी तो हमने नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोनॉमिक लाइफ। इसके पहले पहला टॉपिक क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये टॉपिक था कि उसका फैलाव कहाँ कहाँ था। दूसरा उसके वो जो शहर था उसका वो किस तरह का था। अब तीसरा वहां इकोनॉमिक, वहां पे लोग करते क्या क्या थे, शहर में रहने के साथ साथ उनकी क्या क्रियाकलाप थे, जिसको इकोनॉमिक लाइफ कहते थे, ठीक है। तो वो क्या, इंडस पीपुल ग्रो व्हीट, वो लोग क्या करते, गेहूं, बरले, जौ, राई, ठीक है, मटर, सीमम, मस्टर्ड ऑयल और राइस, धान भी उगाया करते। ये लोथल में साक्ष्य मिले, गुजरात के पास लोथल में राइस के भी साक्ष्य मिले। उसके अलावा क्या उगाते थे, कॉटन, डेट्स, मेलन, ठीक है, मेलन इसेट्रा। इनफैक्ट द इंडस पीपुल वेयर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। इसमें यह कह रहा है कि इंडस पीपुल है पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन या कपास की खेती की, ठीक है। अब दूसरा इन कालीबंगा, अब ये तो क्या था, इन कालीबंगा फील्ड वेयर प्लाउड। कालीबंगा में एक जगह मिली जहां खेत जुते हुए मिले और वहां पे लकड़ी का जो है हल मिला, प्लाउ। दे आल्सो डोमेस्टिकेट क्या करते थे, एनिमल, जानवरों का पालन करते थे बहुत लार्ज स्केल पे। बिसाइड कैटल्स, जानवरों के अलावा क्या, कैट पालते थे, डॉग, कुत्ते और बिल्ली भी वो लोग पालते थे। तो कहने का मतलब है कि वो लोग कई तरह के अन्य की खेती करते थे, जिसमें गेहूं था, चावल था, जौ था, ठीक है, और सरसों था, खजूर था, कॉटन था, मेलन था, तरबूज वगैरह ये सब। उसके अलावा वो जानवरों का कई तरह के जानवर पालते थे, उसके साथ कुत्ता और बिल्ली भी वो पालते थे,
ये हड़प्पा के पीपुल। फिर दूसरा क्या इसमें लिखा रहा कि हॉर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हॉर्स वाजंट इन रेगुलर यूज, कहने का मतलब घोड़े रेगुलर यूज में नहीं मिलते हैं, पर क्या है, पर हाथी वाज रिमेन कहने का मतलब घोड़ों का यूज बहुत कम या ना के बराबर में मिलता था, लेकिन हाथियां यूज करते थे वो लोग। रिमेन्स ऑफ हॉर्स, कहने का मतलब एक जगह घोड़े के जो है सुरकोटा में घोड़े के साथ मिले हैं। सुरकोटा एक जगह थी जहां पे घोड़े के साक्ष्य मिले हैं डाक के साथ। मैन इन ग्रेव एट रोपड़ हैव बीन डिस्कवर्ड, कहने का मतलब फिर यहाँ पे फिर इसके बाद रोपड़ में क्या हुआ, रोपड़ में कि कब्रगाह में रोपड़ में मिले थे। ठीक है, तो कहने का मतलब हार्स का रिमेन सुरकोटा में मिला था। ठीक है, हार्स जो है आपको सुरकोटा में मिला था, और कुत्ता जो है रोपड़ में एक कब्र में मिला था, आदमी के साथ कुत्ता भी दफनाया गया था, ऐसा जगह रोपड़ में मिला था। हरियाणा के पास रोपड़ जगह है। दे हैड ए वेल नीट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड, कहने का मतलब ये उन लोगों का व्यापार कैसा था, अंदरूनी व्यापार भी उनका था और बाहरी व्यापार भी था। देयर वॉज नो मेटालिक मनी, कहने का मतलब उसमें कोई मुद्रा नहीं थी, कोई जो है धातु की मुद्रा यूज नहीं होती थी। एंड ट्रेड वेयर कैरिड थ्रू द बार्टर सिस्टम, कहने मतलब जो उनका व्यापार होता, बार्टर सिस्टम मतलब अदला बदली सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोलते हैं, कि एक चीज लेते हैं एक चीज देते हैं, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। वेट्स एंड मेजर ऑफ एक्यूरेसी एग्जिस्ट इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके अलावा कह रहे हैं कि नाप तौल और उसकी जो है एक्यूरेसी, उसका कहने का मतलब एकदम सही नाप जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिलता है। ऐसा लोथल में कुछ मेजरमेंट करने वाले जो है मिले थे, जिससे मेजरमेंट होता था लोथल में, क्योंकि लोथल उनका ट्रेडिंग पोर्ट था जहां से वो बाहर की तरफ व्यापार करते थे। कहने का मतलब उनका पोर्ट था जहां पे नाव से लोग आते जाते थे। तो लोथल में ये साक्ष्य मिले हैं। फ्लैंट टूल वर्क, सेल वर्क, बैंगल मेकिंग, कहने का मतलब छोटे छोटे औजार बनाना, सेल वर्क बनाना, ठीक है, और चूड़ियां बनाना, औजार बर्तन बनावा, ये सारी चीज बनाए जाते थे। रॉ मटेरियल फॉर दिस कम फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, कहने का मतलब ये जो छोटे छोटे औजार बनाना, सेल वर्क, सेल बनाना, बैंगल चूड़ियां बनाना और बर्तन बनाया जाता था, और उनमें जो लगने वाला कच्चा माल था, रॉ मटेरियल जो था, वो अलग अलग जगह से आया करता था। जैसे कह रहे हैं गोल्ड, जो सोना जो आता था वो नॉर्थ कर्नाटका से सोना मंगाते थे। सिल्वर और लेपिस लैजुली अफगानिस्तान से, सिल्वर मतलब चांदी और लेपिस लैजुली जो अफगानिस्तान से आता था। आयरन, कॉपर खेतड़ी से आता था और बलूचिस्तान से आता था। सॉरी, आयरन नहीं, ईरान। कहने के मतलब सिल्वर और लेपिस लैजुली अफगानिस्तान और ईरान से आता था, ठीक है। गोल्ड जो है कर्नाटका से आता था दक्षिण भारत, और कॉपर कहां से, खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से आता था। मतलब तीन तरह के मेटल की बात की, एक गोल्ड की बात की, गोल्ड इंडिया में कर्नाटका से, सिल्वर बाहर से मंगाते थे ईरान अफगानिस्तान से, और कॉपर जो है राजस्थान से और बलूचिस्तान से मंगाते थे। बेड मेकिंग फैक्ट्री एग्जिस्ट इन चाहुंदड़ो एक जगह है एट लोथल। बेड में तो मतलब छोटे छोटे वो बनाना, बीट जो मालाओं में लगाते हैं, वो कहाँ, चाहुंदड़ो और लोथल में उसकी फैक्ट्री के साक्ष्य मिलते हैं। देवर आइटम एक्सपोर्ट, कहने का मतलब, और ये आइटम जो है वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, बाहर के लिए भेजते थे। ए डाकयार्ड, मतलब एक डाकयार्ड मतलब जहाँ सी पोर्ट है, कहाँ, लोथल में मिलता है। डाकयार्ड, सी पोर्ट लोथल में मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का डाकयार्ड कहाँ मिलता है, किस जगह पे पाया जाता है, तो उसको लोथल बोलते हैं। लोथल याद रखना है कि वहां ये मिलता है। इसके बाद क्या है, इन क्लोथिंग, कपड़ों में क्या है,
कपड़े के लिए क्या है, कॉटन फैब्रिक, कपास से वो कपड़े बनाते थे, ठीक है। क्विल्ट क्वाइट कॉमन। उसके बाद उसमें गोल्ड, सिल्वर, इवोरी, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड ये सारी चीजें उसमें कभी कभी उससे गुथते थे। ऑर्नामेंट्स वेयर वॉर्न बाय बोथ, मतलब गहने जो है दोनों आदमी और औरत दोनों पहनते थे। पोटर्स व्हील, और जो है बर्तन बनाने के लिए बता रहे हैं कि व्हील का यूज होता था, जो चक्री होती थी कुम्हार के पास वो यूज होती थी। देयर पोट्री वॉज रेड एंड ब्लैक, कहने के बाद उनकी जो बर्तन थे, पोट्री थी, वो किस तरह के होते थे, लाल और काली होती थी। प्ले, और उसके अलावा वो क्या खेलते थे, डिस, मतलब डिस गेम खेलते थे, छोटा सा जो अभी हम लोग जो है लूडो में जो डिस होता था उसी तरह का उस समय भी गेम था, डिस से खेलते थे। देयर फेवरेट पास टाइम वॉज गैम्बलिंग, उसके बाद करने के लिए वो अपना पास्ट टाइम पास करने के लिए वो जुआ खेलते थे। हड़प्पन मोस्ट नोटेबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट वॉज देयर सील ग्रेविंग, स्पेशली दोज ऑफ एनिमल, कहने को तो हड़प्पा लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट या सबसे ज्यादा कलाकृति वाली चीज क्या थी, उनकी सील, जो उनकी मुहरें थी जो वो व्यापार के लिए, प्रमाण पत्र के लिए यूज करते थे, वो मोहरें उनकी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मोहर और दूसरी जगह पे मिले हैं, मिस्र में भी मिले हैं, फारसिया में भी मिले हैं, मेसोपोटामिया वगैरह में भी हड़प्पा सिविलाइजेशन, यहाँ पर भी जो मोहरें मिली है वहां पर भी मिली हैं। इसी से ये पता लगता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले लोगों का व्यापार जो है दूसरी सभ्यताओं के साथ भी था। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन का धार्मिक जीवन कैसा था, लोग किसकी पूजा पाठ करते थे, इसके बारे में। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कहने का मतलब ये हमारा चौथा टॉपिक है। पहला टॉपिक हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा, बार बार रिवाइज करा देते हैं कि पहला वो उसका फैलाव का था, दूसरा फिर उनके शहर का आकार कैसा था, ठीक है, तीसरा वहां पे लोग उनके क्रियाकलाप क्या थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या, तो वो बात। अब तीसरा उनका धार्मिक क्रियाकलाप से लोग धर्म को क्या क्या मानते। देखिए वहां पे मोहनजोदड़ो में हमने एक बहुत बड़ा पब्लिक बाथ मिला, तो इससे वहां यह अनुमान लगा कि कोई वहां धार्मिक क्रियाकलाप होती थी, उसी समय वो लोग नहाते रहे होंगे, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, कहने का मतलब वो किसकी पूजा करते थे, वाज द मदर गॉडेस, मतलब माता के रूप में भगवान की पूजा करते थे। बट अपर क्लासेस प्रेफर्ड गॉड, ठीक है, कहने का मतलब ज्यादातर लोग जो है मातृ पूजा, देवियों की पूजा करते थे, लेकिन बहुत जो है ऊपर क्लास वाले जो बड़े लोग थे वो गॉड, भगवान की पूजा करते, मतलब जेंट्स की पूजा करते थे। न्यूड विथ 2 हॉर्न, कहने का मतलब प्रेफर गॉड, कहने का मतलब जो गार्ड थे, ठीक है, न्यूड मतलब उनके पे कपड़े नहीं थे और उनपे 2 सींग थी, ठीक है, तो जानवर और आदमी का मिश्रण करके बनाए थे। मच सिमिलर टू पशुपति शिवा, कहने का मतलब जो पशुपति शिव का ये पशुपति रूप है, जिसमें आगे का उनका चेहरा जानवर का होता है, बाकी इंसान का होता है, तो उस तरह के कुछ भगवान के रूप में वो लोग पूजा करते थे। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ गॉड हड़प्पा सिविलाइजेशन या वर्कशिप, तो उसमें पशुपति शिवा शब्द याद रखिएगा, इस तरह के करते थे। फालूस, लिंगम, ठीक है, लिंग की पूजा, लिंग और योनि की पूजा करते थे, ठीक है, पुरुष के रूप में लिंग की पूजा करते थे और देवी के रूप में योनि की पूजा की जाती थी, ठीक है। तो उसके अलावा क्या, वो पीपल की पूजा करते थे, ट्री में पीपल की पूजा करते थे, जानवर में बैल की पूजा करते थे, बर्ड में डाव और पिजन की पूजा करते थे, ठीक है, और स्टोन वेयर वर्शिप और पत्थरों की पूजा किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद ये यूनिकॉर्न की भी पूजा की जाती थी। हाउएवर नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड, इसके साथ साथ ये कहने की बात थी कि वहां कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, पूजा तो होता था लेकिन वहां मंदिर नहीं था। दो आइडोल्ट्री वाज प्रैक्टिस, ठीक है, कहने का मतलब मूर्ति पूजा की जाती थी लेकिन वहां मंत्री नहीं थी, मंदिर नहीं मिलते थे। तो वहां पे पूजा में क्या है कि वो देवी की पूजा करते थे और भगवान में पशुपति शिव
तरह की जो मूर्ति थी उसकी पूजा करते थे। उसके बाद लिंग और योनि की भी पूजा की जाती थी। इसके अलावा पीपल वृक्ष का, जानवर में बैल का, बुल का, उसके बाद कबूतर और पत्थर के भी देवी देवताएं थे। ठीक है, ये सारे पूजा की। इसके साथ साथ ये कहा जाता था कि वहां पे मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मंदिर वेदर हड़प्पा वेदर टेम्पल आर फाउंड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन आर नॉट। तो ये इस तरह ध्यान रखिए कि वहां मूर्त नहीं मिली थी। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि कालीबंगा और लोथल 2 जगह थी जहां फायर अलर्ट मतलब आग जलाने वाले जो हवन कुंड थे उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा आइडोल्ट्री मूर्ति पूजा मिलती है। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया कि वहां पे कालीबंगा और लोथल में जो है फायर के साक्ष्य मिले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि वहां की स्क्रिप्ट कैसी, स्क्रिप्ट मतलब लोग कैसे लिखते पढ़ते थे। ठीक है, तो हम ये बता दें कि उनकी स्क्रिप्ट आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इतने दिनों बाद भी, इतने सालों बाद भी। तो उनके द स्क्रिप्ट इज नॉट अल्फाबेटिकल, उनका जैसे हमारा आज का अल्फाबेटिकल उस तरह उनकी स्क्रिप्ट नहीं थी, बट पिक्चोग्राफी थी। तो क्वेश्चन में आते उनमें पिक्चरों से संकेत से दिया जाता। कह रहे हैं कि लगभग 600 पिक्चर दिखाई देते हैं डिफरेंट टाइम, जो कि अभी अनडेसिफर्ड मतलब अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उनकी स्क्रिप्ट क्या थी। तो ध्यान रखिएगा कि उनकी स्क्रिप्ट क्या, पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। ये वर्ड याद रखिएगा उनकी स्क्रिप्ट में। और ये भी ध्यान रखिए कि आज तक उनकी स्क्रिप्ट अभी पढ़ी नहीं जा सकी। द स्क्रिप्ट हैज नॉट बी डेसिफर्ड सो फार, कहने का मतलब अभी तक इनकी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जाएगी। बट ओवरलैप्स ऑफ लेटर सो दैट इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू। ये ध्यान रखिए पहले से दाहिने से बाएं की तरफ पहली लाइन में, फिर फर्स्ट लाइन में, फिर दूसरी लाइन में क्या होता था, फिर लेफ्ट टू राइट इन सेकेंड लाइन। कहने को पहली लाइन में ऐसे इधर से इधर लिखा जाता था, दूसरी लाइन में फिर इधर से इधर ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, दिस स्टाइल इज कॉल्ड ब्रोस्टोफेडन। ठीक है, फेडन, ये इस जो लिखने की विधि को है इसको ये कहते थे ब्रोस्टोफेडन विधि कहते थे। इस विधि का नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। ये शब्द ध्यान रखिएगा, ये शब्द और ये 2 शब्द इसमें इनकी स्क्रिप्ट में 3 चीजें हैं। एक तो ये पिक्चोग्राफी थी और स्क्रिप्ट का नाम ब्रोस्टोफेडन है। फिर इसको क्या कहते हैं, इसको पहले राइट साइड से इधर, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन में इस रो में ऐसे लिखी जाती, राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरह की स्क्रिप्ट इनकी थी। अब वहां के लोग का संगठन क्या था, पॉलिटिकल, वो लोग कैसे एक दूसरे से मेल मिलाप, कैसे एक दूसरे में उनका व्यवहार बर्ताव कैसे था, उसी को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते थे। लोग कैसे मिलते जुलते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे बता रहा है देयर इज नो क्लियर आइडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस वैली पीपुल। कहने का मतलब कोई राजनीतिक संस्था का कोई क्लियर आइडिया तो नहीं मिलता कि लोग पॉलिटिक्स करते, चुनाव लड़ते थे या इस तरह का कुछ नहीं था। परहैप्स दे वेयर मोर कंसर्न विद कॉमर्स एंड दे वर पॉसिबल रूल्ड बाय ए क्लास ऑफ मर्चेंट। कहने का मतलब वो लोग ज्यादा राजनीति से ज्यादा व्यापार में ज्यादा विश्वास रखते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग व्यापार में ज्यादा विश्वास रखते थे। तो ये शायद संभावना है पॉसिबली कि शायद कोई व्यापारियों का वर्ग था, वही जो है उसको चलाता था, समूह था, व्यापारी समूह था, तो वो उसी हिसाब से वो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलता है। ठीक है, देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू लुक आफ्टर द सिविक एंड इम्यूनिटी या पूरा। कहने का मतलब ये ऐसा संभावना है कि वहां एक कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, एक नगर पालिका टाइप का संस्था थी जो व्यापारी लोग मिलके बनाते थे। और वहां सिविल अम्यूनिटी मतलब वहां पे जो रोजमर्रा की चीज, पानी, नाली, सड़क, रोड, ये सब की जो व्यवस्था करने का काम होती थी वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती थी वहां के लोगों के लिए। इस तरह का था। अब कहने का मतलब यहाँ पे उसके बाद और बात कर रहे हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अलावा और भी चीजें क्या है और थोड़ा फ्रॉम मोहन जोदड़ो ग्रेट ग्रेनरी
असेंबली हाउस, वुमेन क्लोथ्स, पशुपति शिवा सील, सील ऑफ बीड्स, ब्रॉन्ज स्टैटू ऑफ डांसिंग गर्ल, स्टैटू इमेज ऑफ बेयर्ड मैन। कहने के बाद मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था, वहां पे ग्रेनरी मिली थी, अन्न के भंडार मिले थे, एक बड़ा सा असेंबली हॉल मिला था और बुने हुए कपड़े के साथ मिले थे। पशुपति शिव का एक मुहर मिली थी और उसके अलावा सील और बीट मिले थे। फिर ब्रॉन्ज स्टैट्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, ये भी ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से ब्रॉन्ज की जो है डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी। उसके बाद एक मूर्ति मिली थी बेयर्ड मैन, मतलब एक आदमी मिला था जिसको दाढ़ियां थी, उस आदमी की मूर्ति मिली थी। फिर क्या है, लोथल से मिला था, राइस के साक्ष्य लोथल से मिले थे और वहां पे कपल बरियल सिस्टम था, मतलब दो लोगों को एक साथ गाड़ने के साक्ष्य वहां पे मिले थे, ये थे। अब ये बता रहे हैं कि ये कैसे खत्म हुए, इसके बाद साक्ष्य क्या है। द हड़प्पा कल्चर लास्टेड फॉर अराउंड 1000, लगभग हड़प्पा सिविलाइजेशन लगभग 1000 साल तक रही। कहते हैं कि क्या कैसे इसका खत्म हुआ, तो इसके लिए कोई कहता है कि आर्यन आ गए थे, उन्होंने हमला किया। फिर कह रहे हैं बार बार बाढ़ आती थी जिसके कारण, फिर कह रहे हैं उनका सोशल सिस्टम ब्रेक खत्म हो गया था। कोई कहता है अर्थक्वेक, ठीक है, आया था। तो कहने का मतलब 4 चीजें बताती हैं कि लगभग 1000 साल बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म क्यों हो गई, ठीक है। तो बताते हैं कि शायद आर्यन ने हमला करके उनको खत्म कर दिया। फिर कह रहे हैं बाद में शायद बार बार बाढ़ आने के कारण वो सभ्यता नष्ट हो गई। फिर कहने के मतलब आपस में लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया, शायद इसके कारण सब अलग हो गए। फिर कहा शायद बहुत बड़ा भूकंप आया हो जिसके कारण ये हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हुई हो। तो अब हम जो है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का यहाँ एंड करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिविलाइजेशन जो है आयरन एज सिविलाइजेशन, जिसको आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हम उस पर नेक्स्ट क्लास में हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।